इलेक्शन से पहले निगरान हुकूमत का आवाम को बड़ा झटका। हुकूमत ने पेट्रोल 13 रुपए 55 पैसे महंगा कर दिया। 1 लीटर 272 रुपए 89 पैसे का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। डीजल 2 रुपए 75 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। तोशाखाना रेफरेंस, बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा, 10 साल के लिए नाअहल करार। अहलिया बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद और नाअहली की सजा काटना होगी। दोनों पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। आपका 342 का बयान कहाँ है? अदालत का सवाल, कमरे में है। बानी पीटीआई का जवाब, अदालत ने कहा आप फौरी बयान जमा करा दें, अदालती वक्त खराब न करें। बानी पीटीआई ने कहा वकील आएंगे तो उनको दिखाकर जवाब जमा कराऊंगा, आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुना दी गई, मैं सिर्फ हाजिरी के लिए आया हूं। बानी पीटीआई ये कहकर कमरे अदालत से चले गए। अदालत ने 342 के बयान के बगैर और बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया। बुशरा बीबी के लिए बनीगाला सब जेल करार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया अडियाला जेल से बनीगाला मुंतकिल। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने बनीगाला रिहायशगाह को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया। जेल और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार बनीगाला सब पर जेल तैनात। जेल का अमला बनीगाला घर के अंदर तैनात रहेगा। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार बनीगाला घर के बाहर तैनात होंगे। बुशरा बीबी तोशाखाना केस के फैसले के बाद गिरफ्तारी देने अडियाला जेल पहुंची थी। खान साहब कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। अपने लोगों ने फंसाया है, ये किसी और का कसूर नहीं। जो कहता था उनको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहा है। बिलावल भुट्टो का मालाकंड में जल्द से खिताब, कहा जश्न नहीं बनाऊंगा। अफसोस है बानी पीटीआई की अहलिया को जेल जाना पड़ रहा है। जाती दुश्मनी का नुकसान अवाम और मईशत को होता है। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ ने नफरत और तकसीम की सियासत की। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बने तो यही सियासत होगी। मैं वजीर आजम बना तो सियासी कारकुन कैदियों को रिहा करूंगा। बिलावल का ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का वादा, कहा पीटीआई वोटर्स आजाद उम्मीदवारों पर वोट जाया न करें। आजाद उम्मीदवार अपने बानी को धोखा देंगे। बानी पीटीआई को उनके अपने वकीलों ने फंसा दिया, किसी और का कोई कसूर नहीं। इतना अहम केस जिसमें सजाए मौत हो सकती थी, वकील अदालत में आते ही नहीं थे। आपने वोट जाया किया तो मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे। इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं। फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर फराइज अंजाम देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 262वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए आर्मी की तैनाती पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। मुल्क की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाएगा। शुरका को भारत की पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम पर भी ब्रीफिंग दी गई। कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का आज़म। फोरम का गजा के अवाम की हिमायत का इरादा। फौरी जंगबंदी और पुरअमन हल की जरूरत को तस्लीम किया। फोरम को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस कमांडर्स को पेशा वाराना महारत के मयार बरकरार रखने पर जोर दिया। शुरका ने अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहरियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी के खिलाफ इकदामात को सराहा। इंतखाबी मुहिम के दौरान हमले, उम्मीदवार समेत 2 जहां कई जख्मी। बाजोड़ में फायरिंग, आजाद उम्मीदवार रेहान जेब जहां बहाक। NA 8 और PK 22 पर इलेक्शन मुलतवी। चमन में ANP के दफ्तर पर फायरिंग से कारकुन जहूर अहमद चल बसा। बुलेदा में जहूर बलीदी के घर और कोयटा में PP दफ्तर पर दस्ती बम से हमला, 5 अफराद जख्मी। मौजूदा सूरत हाल और वक्त की कमी के बायस बैलेट पेपर्स की मजीद प्रिंटिंग की गुंजाइश नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 2 टोक बता दिया। PP 32 गुजरात और PP 150 लाहौर में इंतखाबात मौखर होने का खदशा।
सिकंदर सुल्तान कहते हैं तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की, इलेक्शन बरवक्त कराने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। आम इंतखाबात के नताइज कानून के मुताबिक रात 1 बजे तक देंगे। आरटीएस के बजाय ईएमएस के इस्तेमाल का मकसद शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। प्रिजाइडिंग अफसर के अलावा तमाम इंतखाबी अमला मोबाइल फोन बंद रखेगा। हम इंशाल्लाह तैयार हैं। एक्सपेक्टेड था कि ये होगा। हम फाइल करेंगे अपील, और अपील में हम ये जो कन्विक्शन है और जो सज़ा है उसकी सस्पेंशन भी मांगेंगे। जितना मिस ट्रायल है उतना ऑब्वियस है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये सस्पेंड हो जाएगी बहुत जल्द। पीटीआई का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गवाह पेश करने की इजाजत दी गई। फैसले में आईनी और कानूनी नुकात नजरअंदाज किए। फैसला मुअत्तल करने के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। वकील के होते हुए भी जरा की इजाजत नहीं दी गई। हामिद खान एडवोकेट ने कहा आईनी कानूनी उसूलों को पामाल किया जा रहा है। इक्तदार की खातिर नाइंसाफी का साथ दे रहे हैं। उन्हें शायद मालूम नहीं आज जो पीटीआई के साथ हो रहा है कल उनके साथ भी होगा। अलीमा खान कहती है वुकला हमें जवाब दें ये किस किस्म के फैसले आए हैं। हम समझते थे बार काउंसिल्स और वुकला तंजीमें नजर रखती हैं, कोई क्यों नहीं बोल रहा, सब अपनी अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। लोगों को चोर कहने वाले का पूरा खानदान चोर साबित हुआ। बानी पीटीआई की बीवी की गिरफ्तारी पर खुश नहीं, लेकिन कोई वजीर आजम या उसकी बीवी चोरी करती है तो क्या उसे छोड़ दिया जाए। मरियम नवाज का नारोवाल में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घरों को चले गए। आज मैदान में एक ही लीडर शेरों की तरह खड़ा है और वो है नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने कहा 2018 में जो कुछ हुआ वो एक साजिश के तहत किया गया। आज जो उनके साथ हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन और अदालतों का फैसला है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बराह रास्त पूरी कौम ने देखा। अदालत को सबूत और दस्तावेज नहीं दिए गए। बदकिस्मती से हुकूमत को एक ही इशू है कि इमरान खान को किस तरीके से सजाएं देनी है ताकि उनके कारकुन पीटीआई वर्कर्स जो हैं वो बददिल हो जाएं। लेकिन यकीन करो महज आज भी मैं कैंपेन में था, इससे और ज्यादा लोगों का गम गुस्सा बढ़ा है। लगता है बस एक ही इशू है कि बानी पीटीआई को कैसे सजाएं देनी है। इस किस्म की सजाएं देने से अवाम में गम गुस्सा और बढ़ रहा है। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं तोशा खाना केस नवाज शरीफ आसिफ जरदारी का क्यों नहीं सुना गया। 8 फरवरी के बाद नवाज शरीफ लंदन जाते हुए बोलेंगे मुझे क्यों बुलाया। आईपीपी और परवेज खटक के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होंगी। जिसने भी पीटीआई छोड़ी है लिख लें, इलेक्शन में बुरा हाल होगा। शहबाज खोसा ने कहा गवाह दुबई में पार्ट टाइम स्पेयर पार्ट की दुकान में काम करता है। ऐसे गवाह के बयान पर साबिक वजीर आजम को 14 साल की सजा सुना दी गई। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने की हिकमत अमली पर काम जारी है। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी किसी भी पार्टी से इत्तेहाद कर सकती है। ये तय है जिस जमात के पास अक्सरियत होगी पहले उसे हुकूमत का मौका दिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं इस बार पीपल्स पार्टी पहले के मुकाबले में ज्यादा नशस्तें लेगी। आजाद उम्मीदवार सबके लिए अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बना तो मुल्क में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। आसिफा भुट्टो की हैदराबाद में इंतखाबी रैली, कहा बिलावल वो वाहिद सियासतदान है जो महंगाई बेरोजगारी से लड़ रहा है। बारियां लेने वालों ने कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां उनका इलाज हो। अपने हुकूक के लिए अवाम 8 फरवरी को तराजू पर मुहर लगाएं। सियासी आजादी के लिए मुआशी इस्तेहकाम जरूरी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कर्जों की अलगार ने मुल्क कौम को आजादी को सल्ब कर दिया। जमात इस्लामी इक़्तिदार में आकर IMF को अलविदा कहेगी। पीटीआई कोई ऑप्शन नहीं है। पीटीआई अपने पूरे बल से, पूरी ताकत से घिरी है मुंह के बल।
कराची वालों के लिए तहरीक इंसाफ कोई ऑप्शन नहीं। ये पार्टी पूरी ताकत से अपने मुंह के बल गिरी है। दूसरी चॉइस पीपी सिफर मैंडेट के बावजूद पीपी का शहरी इलाकों पर 100% कब्जा रहा और शहर के लिए कुछ नहीं किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंतखाबी जलसे से खिताब, बोले पीपी वालों को उल्टा लटकाएं और पैसे निकलवाएं। पाकिस्तान की मौशी हालत दुरुस्त हो जाएगी। जो इनको वोट देगा वो अपनी नस्लों के खिलाफ क्राइम, करप्शन और कौम के खिलाफ वोट देगा। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा, पीपल्स पार्टी के जुल्म का जवाब 8 फरवरी को देंगे। नाम निहार इस्लामी जमात का जलसा हमारी एक कॉर्नर मीटिंग से ज्यादा नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की तकारीर और बयानात नश्र करने का हुक्म दे दिया। पैमरा को अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। अदालत ने कहा, आइन में दिए गए आजादी इजहार समेत दीगर हुकूक की फराहमी के बगैर शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसले के खिलाफ अपीलों पर एतराज। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें एतराज लगाकर वापस कर दी। खून जमा देने वाली सर्दी में गर्मा गर्म इंतखाबी मुहिम। NA5 दीर के उम्मीदवार साहबजादा तारिकुल्लाह की बर्फबारी में तूफानी मुहिम। PK11 कुमराट में उम्मीदवार मोहम्मद अली की भी शमूलियाती जलसे और कोऑर्डिनेट मीटिंग। इसराइली फौज की दरिंदगी सहूली फौजी डॉक्टर्स के रूप में इब्न सीना अस्पताल आए। 3 फलस्तीनी नौजवानों को गोलियां मारी। गजा में जहारियत थमने का नाम नहीं ले रही। फलस्तीनियों को मगरबी गजा छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी गई। शदीद सर्दी में फलस्तीनी दरबदर। जमीनी कार्रवाई के दौरान मजीद 3 इसराइली फौजी हलाक हो गए। WHO चीफ का कहना है, फलस्तीनी भूख से तड़प रहे हैं। गजा में 10 में से 9 अफराद को ग़िज़ा मुयस्सर नहीं। आलमी बरादरी इमदादी सामान की तरसील के लिए इक़दाम करे। मच के शोहदा की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा कर दी गई। सीनियर फौजी अफसरान, जवानों और मकामी अमायदीन की शिरकत। लांस नाइक रहमतुल्लाह और सिपाही मोहम्मद जमान को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। मच में मारे गए दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। हमले की जिम्मेदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड कलदम तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की थी। तस्वीरों में दहशतगर्दों को मुख्तलिफ जगहों पर छुपते देखा जा सकता है। मच हमले में मारे जाने वाले बहुत से दहशतगर्द हकीकत में लापता अफराद हैं। मच में क्लियरेंस ऑपरेशन मजमूई तौर पर 21 दहशतगर्द जहन्नम वासिल हो गए। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। मुसल्लह इक़दामात को पैगाम पाकिस्तान के एलामिये की खिलाफ वर्जी करार दिया था। मुसल्लह इक़दाम सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है और खुदकुश हमले शरीयत के मुनाफी है। उम्मीद है नई हुकूमत पैगाम पाकिस्तान के एलामिये पर कानून साजी करेगी। मुसल्लह इक़दाम सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। इस्लाम में खुदकुश हमलों की इजाजत नहीं है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बेबुनियाद इल्जाम, गालियां और झूठ बोलना गैर शरई है। एहतजाज के दौरान निजी या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं। एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन समेत किसी शख्स को नुकसान पहुंचाना गैर शरई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस खारिज करने की दरखास्तें निपटा दी गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, फर्द जुर्म आयद हो चुकी, हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने निकाह केस खारिज करने की दरखास्त दायर की थी। हब्बात अजहर ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली। इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने फवाद चौधरी को इश्तहारी करार देने का हुक्म कालअदम करार दे दिया। फवाद चौधरी की तमाम मुकदमात में एक साथ गिरफ्तारी डालने का हुक्म। 9 मई की JIT के सरबराह को मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। पीपी उम्मीदवार के वालिद ने वोट के लिए टोपी उतार दी।
टंडो यार में जुल्फिकार बचानी के वालिद साबिक सूबाई वजीर अब्दुल सत्तार बचानी की वीडियो वायरल। साबिक वजीर पीपी काउंसलर असगर बरोही के पास वोट मांगने गए। असगर बरोही ने साफ इनकार किया तो सर से टोपी उतारकर उनकी गोद में रख दी। बहावल नगर में तावान देने के बावजूद नौजवान को कत्ल कर दिया गया। एमफिल के तालिब इल्म तलहा अरशद को 13 दिन पहले अगवा किया गया। संदूक में बंद लाश हाफजाबाद में कुएं से मिली। रवा माली साल 5,150 अरब टैक्स की वसूली। एफबीआर ने 7 माह में हदफ से 35 अरब जायद महसूलात इकट्ठे कर लिए। एफबीआर का कहना है महसूलात वसूली का 5,115 अरब था। गुज़श्ता साल इसी अरसे में 3,973 अरब टैक्स जमा किया गया था। फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर सोशल मीडिया पर फहश मवाद की भरमार। फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट और दीगर ऐप से फहश मवाद हटाया जाए। काबिले एतराज मवाद से मुताल्लिक कवानीन का निफाज मौसर बनाया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का पीटीए को सोशल मीडिया ऐप्स और ऑनलाइन गैर अखलाकी मवाद हटाने का हुक्म। 20 फरवरी तक रिपोर्ट तलब। आईसीसी टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग में बाबर आजम की 5 दर्जा तरक्की। 10वें से 5वें नंबर पर आ गए। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन बदस्तूर पहले, जो रूट दूसरे और स्टीवन स्मिथ तीसरे नंबर पर बराजमान है। भारत के विराट कोहली भी 7वें से 6ठे नंबर पर आ गए। टॉप 10 टेस्ट बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। शाहीन आफरीदी 12वें नंबर पर मौजूद हैं। और कराची और लाहौर की टीम्स नेशनल विमेंस T20 टूर्नामेंट की मुश्तरका चैंपियन करार। रावलपिंडी में बारिश के बायस फाइनल मंसूख। 1 गेंद का खेल भी ना हो सका। टूर्नामेंट में 494 रन बनाने वाली सिद्राबीन बेहतरीन बैटर करार। गुलाम फातिमा ने 21 विकेटें उड़ाकर बेस्ट बॉलर, सिद्रा नवाज ने बेस्ट विकेट कीपर का एजाज हासिल किया।